जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में, जो कि क्या होता है कि गल्फ ऑफ जो ये पर्शिया है इसमें पड़ता है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ये गल्फ ऑफ हॉर्मोज है वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड्स के लिए क्या होता है कि एक लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। और यहीं से क्या होता है कि सभी देशों में क्या होता है कि जो भी मेजर कंट्रीज़ है वहाँ से क्या होता है कि वो देश मतलब अपने यहाँ क्या होता है ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इन सारे जगह पे क्या होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है कि जो गल्फ ऑफ पर्शिया है, मतलब यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, इस रीजन में पर्शियन गल्फ है। और ये देख सकते हैं आप ओमान है, ये येमन है, ठीक है। और ये है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, ठीक है। और ये जो बेसिकली क्या होता है ईरान हो गया, और ये इराक हो गया, ये ईरान हो गया। ये सारे जो देश है बेसिकली एक तरह से क्या होता है कि जो भी यहाँ पे क्या होता है कि पर्शियन गल्फ पे क्या होता है, ये आप जो इलाका देख रहे हो बेसिकली यही क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यहीं से क्या होता है कि मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि ऑयल एक्सपोर्ट होता है। अब यहाँ के जो क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे है बेसिकली वो क्या करती है कि जो भी ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है ये क्या करती है कि मतलब कि यहाँ पर जो सऊदी अरबिया हो गया ये मेजर एक्सपोर्टर है। एक तरह से क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा ऑयल सऊदी अरबिया एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद जो ईरान हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया और यमन हो गया और ओमान हो गया, और साथ में एक और देश है कुवैत। इन सारे देशों में क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड से क्या मतलब पूरे वर्ल्ड से इनकी कनेक्टिविटी है और पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात करें कि इस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो मतलब कि 20वीं सेंचुरी से पहले, मतलब कि 19वीं सेंचुरी में अप्रोक्स उसके पहले क्या होता है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है बेसिकली वो एक तरह से क्या होता है कि मसालों के लिए और अदर स्ट्रेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी आता है तो क्या होता है कि उस समय क्या होता है कि ब्रिटिश हर मतलब जगह रूल कर रहा था। तो क्या होता है कि वहाँ पर 1908 में क्या होता है ईरान के आसपास क्या होता है कि ये मतलब कि ये यहाँ पर ऑयल का मतलब सबसे पहले पता चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसको अपने कंट्रोल में लेती है। ब्रिटिश जो मेजर नेवी थी, जो रॉयल नेवी थी, वो इसको अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब यहाँ से क्यों होता क्या है कि उस समय तो ब्रिटिश रूल कर रही थी लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि जब ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्री को आज़ादी मिलती है तो क्या होता है कि इनको रियलाइज़ होता है कि इनके पास तो क्या होता है कि एक सोना खजाना है। इसलिए क्या होता है, लेकिन जैसे क्या होता है कि सारे जो भी मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको पता लगता है कि क्या होता है कि यहाँ पे ऑयल का एक मेजर रिजर्व है, मेजर हब है, जो कि क्या होता है कि उनके फ़ायदे के लिए है। उनसे क्या होता है कि उनकी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए क्या करता है कि जैसे जैसे क्या होता है कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल होता है इस एरिया से ख़त्म होता है, ये जो गल्फ जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। और यहाँ से क्या होता है कंटिन्यूसली क्या होता है कि ईरान भी क्या होता है ना इसमें जो अपना धाक है अपने जमाना स्टार्ट करता है। इसके बाद क्या होता है कि एक तरह से ऐसा समय आता है 1970 जहाँ पे क्या होता है कि ऑयल की क्राइसिस होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी ऑयल रिजर्व था वो क्या होता है कि पूरे ग्लोबली क्या होता है कि इसका रिसेशन देखने को मिलता है। पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या होता है जो तेल की भारी कमी देखने को मिलता है। इसके बाद से क्या होता है कि अमेरिका को ये रियलाइज़ होता है और इससे क्या होता है कि इस एरिया में क्या होता है कि कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है। जो यूएस होता है, जो यूएसए होता है, इस रीजन में क्या होता है कि कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर अपने जो सैन्य बल है वहाँ पर वो तैनात करता है, जो नेवी है वो तैनात करता है। और एक्चुअली में क्या होता है कि 1980 में क्या होता है टैंकर वार होता है ईरान और इराक के बीच में। इसमें बहुत सारे ऑयल टैंकर्स नुकसान होते हैं और यहीं से क्या होता है कि मतलब जो तरह से इसको लेकर क्या होता है जो टेंशन था वो आगे चल के बढ़ता है। और चूँकि क्या होता है कि 20वीं सेंचुरी में आप देखोगे तो जो ये एरिया है बेसिकली एक मतलब कि हर तरीके से क्या होता है कि इसको निगरानी में रखा जाता है, इसको सैटेलाइट से देखा जाता है, इसको हर तरीके से मतलब कि अगर आप देखोगे तो सैटेलाइट है, मतलब साथ ही क्या होता है कि पूरी तरीके से क्या होता है कि ड्रोन से इसकी मॉनिटरिंग होती है। 20/7 क्या होता है कि ड्रोन से 20/7 क्या होता है कि ड्रोन से, सैटेलाइट से और भी ऐसे मतलब कि जो फैसिलिटीज़ है जैसे कि वॉरशिप्स हो गया, इसके थ्रू क्या होता है कि जो मतलब जो मॉनिटरिंग होगा इसकी मॉनिटरिंग होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि क्या होता है कि मेजर एक्सपोर्टर है, मेजर हब है, यहीं से क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड को तेल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो मोस्ट ऑफ द मेजर आप ग्रोइंग कंट्रीज़ हो गए जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इस पर हैवीली डिपेंडेंट हो गया। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर बात वहाँ आता है जब क्या होता है कि जब मतलब कि
20वीं सेंचुरी में क्या होता है कि यूएस क्या होता है कि इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने जो नेवल ट्रूप्स है यहाँ पर करता है। और 1980 में भी आप देखोगे बेसिकली तो यूएस ने बेसिकली क्या होता है कि एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अर्नेस्ट विल्स, जिसके साथ क्या होता है कि जो मेयर्स ऑयल थे उसको एक्सटॉर्ट कर लिया था। और साथ ही क्या होता है कि यहीं से क्या होता है कि जो ईरान और यूएस में क्या होता है ना कि ऑयल्स को लेकर क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है चलता रहता है। 20वीं सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो जो यूएस है बेसिकली वो क्या करता है कि मतलब वो लगातार ईरान पे क्या होता है कि सेंसर लगाता है, उसके क्या होता है कि इकोनॉमी को जो भी कमज़ोर करने के लिए या फिर हर तरीके से क्या होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज करता है, जिसको जवाब क्या होता है कि बेसिकली वो बार बार धमकी देता है ईरान कि वो क्या करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरी वर्ल्ड वाइड क्या होती है कि जो ऑयल का प्राइस होगा वो फटाक से इंक्रीज हो जाएगा, जिसके साथ क्या होता है कि जो पूरी दुनिया जो डिपेंडेंट है तेल को लेकर उसमें क्या होता है कि ऑयल की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज हो जाएगी। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो यूएस है बेसिकली वो अपनी जो नेवल शिप्स है यहाँ पर लगाए रखा है। अब नेवल शिप्स क्या होता है कि कंटिन्यूसली क्या होता है कि इस एरिया की मॉनिटरिंग करती है, और साथ ही क्या होता है यहाँ पे यूके के भी क्या होता है कि जो नेवल शिप्स है वो क्या होती है इसकी मॉनिटरिंग करती है। और बार बार क्या होता है कि मतलब ईरान जो है धमकी देता है कि अगर उस पर अमेरिका सेंक्शन लगाता है तो क्या होता है कि वो इस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको क्लोज कर देगा, जिससे क्या होता है कि जो ऑयल की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जिस तरीके से क्या होता है कि आज चाइना हो गया या फिर इंडिया हो गया इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो भी तेल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे डिपेंडेंट है। अप्रोक्स जो आप आज के समय में अगर बात करें तो इंडिया जो है 60 to 65% क्या होता है कि यहीं गल्फ ऑफ जो तरह से यहाँ से गल्फ ऑफ पर्शियन यहीं से क्या होता है कि मतलब कि ऑयल्स इंडिया इम्पोर्ट करता है जो कि हेवली डिपेंडेंट है। और चाइना की बात करते हैं तो जो चाइना है बेसिकली चाइना अप्रोक्स अगर आप देखोगे तो चाइना आज 40 to 50% डिपेंडेंट है यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मोन्स है वहाँ से जो तेल निकलता है उस पर 40 to 50% डिपेंड है। लेकिन क्या होता है कि चाइना हमसे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आगे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि क्या होता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ईरान में भी, साथ ही क्या होता है उसके अल्टरनेटिव है पाइपलाइन से बिछा रखे हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपनी मतलब कि अपनी तो मतलब वो जो उसकी ऑयल की जो रिसेशन है वो उसको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन हैवली क्या होता है अभी भी आज डिपेंडेंट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्या होता है कि हैवली डिपेंडेंट है। और आज भी आप देखोगे जिस हिसाब से क्या होता है कि यूएस और ईरान में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इजराइल को लेकर, वहाँ भी क्या होता है कि जो यूएस है कंटिन्यूसली क्या होता है कि मतलब ईरान को धमकी देता है और कंटिन्यूसली क्या होता है कि ईरान को क्रिटिसाइज करता है। और शायद यही वजह है कि अगर मतलब इस जो एरिया अभी तक क्या होता है कि एक मेजर इशू बना है और एक मेजर हब भी है, सुप्रीमेसी कह सकते हैं ईरान के लेकर, जिसको क्या होता है कि वॉर में कभी भी इस मुद्दे को लेकर ये जो वॉर है बेसिकली कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में क्या होता है कन्वर्ट ना हो जाए। यही सारी जो चीज़ें है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया कि जो यहाँ तेल निकलता है पूरे वर्ल्ड वाइड इसका एक्सपोर्ट होता है। अभी आप देखोगे जब भी एक तरह से मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ है ये ओमान हो गया, यमन हो गया, कुवैत हो गया, फिर कतर हो गया। कतर उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। और ये जो और भी चीज़ें हैं जो कि मतलब काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से क्या होता है कि इजराइल के साथ साथ क्या होता है ईरान और यूएस के बीच में जो कैसे जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट है लंबे समय से, इसकी वजह भी यही है। और यहीं से क्या होता है कि ईरान एक तरह से क्या होता है कि अपनी मनमानी अपनी कंट्रोल इस एरिया में अपनी कंट्रोल जो है वो मैक्सिमम रखता है। और साथ ही क्या होता है लेकिन जो क्या होता है कि जो इसकी मॉनिटरिंग है, जो इसकी देखभाल है पूरी जो भी P5 के जो भी कंट्रीज़ है, यूके हो गया, फिर फ्रांस हो गया या फिर कोई अमेरिका हो गया, सारे कंट्रीज़ मिलकर क्या होता है कि इसकी कंटिन्यूसली क्या होता है मॉनिटरिंग करते हैं। और जो चाइना है इंडिया है हेवली इस पर डिपेंडेंट है।